विकास में जो जो मेन मेन चीज है वो बताते हैं। ठीक है, विकास मतलब धरती पर जीवों का विकास कैसा हुआ, इसको लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों में मतभेद था। सबसे पहले आया बिग बैंग का परिकल्पना जो लेमेत्रे ने दिया था। ठीक है, बिग बैंग के परिकल्पना में बताया गया कि भैया आसमान में, हमारे ब्रह्मांड में एक दिन अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण हमारे ग्रहों का और सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हमारा कौन बोलता है, बिग बैंग का परिकल्पना कहता है जो लेमेत्रे ने दिया था। ठीक है, कि बिग बैंग परिकल्पना के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे मेन सब देखो, सारी वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। किसी ने कहा कि धरती पर जीवों का जो विकास है वो निर्जीव वस्तुओं से हुआ, कुछ ने कहा सजीवों से हुआ, कुछ ने कहा कि भैया दूसरे ग्रह से एक ना बीजाणु गिरा और वो बीजाणु एक जीव में बदल गया। ऐसे कई सारे सिद्धांत हमारी किताब में दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा माना गया, ठीक है, जिस सिद्धांत को सबसे ज्यादा माना गया उस सिद्धांत का नाम था क्या नाम था, रासायनिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम था, रासायनिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि धरती पर जीवों का विकास रासायनों से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है मेरे दोस्त, याद रखना, धरती पर जीवों का विकास रासायनों से हुआ है। ये बात बताया था ओपेरिन तथा हॉल्डेन ने। ओपेरिन तथा हॉल्डेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि धरती पर जो जीवों का विकास है वो रासायनों से मिलकर बना है। यानी सबसे पहले रासायन मिलकर के अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किए, फिर कार्बनिक यौगिकों का, फिर कार्बनिक यौगिकों से प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ और फिर यूकैरियोटिक। इस तरह से धरती पर जीवन का विकास हुआ और इसको प्रूफ किया मिलर के प्रयोग ने। स्टेनले मिलर ने एक प्रयोग किया जहां पर लैब में उन्होंने आदिम पृथ्वी, पहले की पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार किया। इन्होंने 2 फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क के अंदर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया और दूसरे फ्लास्क में इलेक्ट्रोड लगाकर इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को रख दिया 2:1:2 के अनुपात में, है ना। इस अनुपात में इन्होंने इन गैसेस को रख दिया और करंट प्रवाहित किया। जैसे क्योंकि माना जाता था ना पहले के समय में बहुत बिजली कड़कता था, तो एकदम पहले जैसा वातावरण बना करके इन्होंने अपना प्रयोग किया। 1 हफ्ते बाद उनको देखने को मिला कि नीचे की तरफ एक लाल रंग का बहुत ही गंदगी, ठीक है, बोल सकते हैं लाल रंग का एक पदार्थ एकत्रित हुआ है। जब उन्होंने उस पदार्थ का जांच किया तो उनको पता चला इसमें अमीनो एसिड्स थे। इसमें क्या था, अमीनो एसिड्स था, ग्लूकोज था और भी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक थे जो आगे चल करके एक कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। तो इनके प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि धरती पर जीवों का विकास कहीं ना कहीं सच में रासायनों से हुआ है। ठीक है, धरती पर जीवों का विकास रासायनों से हुआ है, यह प्रूफ हो गया मिलर के प्रयोग से। अब बात करते हैं विकास का सिद्धांत। यानी देखो भैया, चलो ये तो मान गए कि धरती पर जीव रसायन से बना, लेकिन जीवों में जो अंतर देखने को मिला वो किसके वजह से हुआ, तो उसको लेकर 2 वैज्ञानिक हमारे मेन है, एक लैमार्क और एक डार्विन। ठीक है, लैमार्क भैया कहते हैं कि जो धरती पर जीवों का विकास देखने को मिला है ना, वो कहीं ना कहीं अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के वजह से होता है। ठीक है, लैमार्क कहते हैं कि हम जिस अंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे वो अंग एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, और जिस अंग का इस्तेमाल हम कम करेंगे वो अंग एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। इसको कहते हैं अंगों के उपयोगिता एवं अनुप्रयोगिता का सिद्धांत। तो याद रखना, लैमार्कवाद किस पर आधारित है, उपयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत पर। एग्जाम्पल में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिराफ। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिराफ पहले के जो जिराफ थे उनका गर्दन छोटा होता था, लेकिन जब उनका गर्दन छोटा था तो वो नीचे के घास और हमारे नीचे जो पेड़ पौधे होते थे उनको खाते थे। सूखा पड़ने की वजह से नीचे का घास खत्म हो गया, पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो उनको बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों को खाना पड़ा। अब बड़े बड़े पेड़ों को खाने के लिए उनको अपना गर्दन ऐसे हुचकाना पड़ा, ऐसे ऐसे, है ना, गर्दन क्या किए, हुचका रहे थे। ठीक है, तो यही वजह से उनका गर्दन लंबा हो गया। ये कौन बताया, लैमार्क जी ने। लैमार्क ने 2 एग्जाम्पल दिया, एक तो जिराफ वाला, दूसरा